आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। कुछ लोग समझते हैं कि एक्सपेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है और कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? एक्सपेक्टेशन करना बुरा नहीं है, ख़ास तौर पर अगर वो रियलिस्टिक हो तो। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ये एक्सपेक्ट करना कि घर में शोर ना हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कुछ भी ना कहे, नॉट अ सिंगल वर्ड, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन, खास तौर पर लोगों का बिहेवियर। हम सभी का बिहेवियर हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से आता है, जो कि सभी का अलग अलग है। हमारी बातें, हमारी सोच, हमारा नज़रिया सब उसी की ही देन है। फिर जब लाइफ ही अलग अलग है, सबका बैकग्राउंड ही चेंज है, तो परफॉर्मेंस सेम कैसे हो सकती है? थिंक अबाउट इट। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो कभी फुल नहीं होता। वी कीप एक्सपेक्टिंग एंड वी कीप ब्लेमिंग। यू नो वॉट, हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हम सभी का एक पर्टिकुलर नेचर और कंफर्ट जोन है, और ये जानकर भी हम एक्सपेक्टेशंस कैसे सेम रख सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हम एप्पल को मैंगो बनाने में लगे हैं। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा, हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि एप्पल एप्पल है और मैंगो मैंगो, और दोनों की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है, उसी दिन से ही हमारा स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, या कम तो एटलीस्ट हो ही जाएगी। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक किंग की और एक ओल्ड मैन की। ठंड का मौसम था। शीतलहर पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल की मुख्य द्वार पर एक वृद्ध बैठा हुआ है, पतली सी धोती और कुर्ता पहने। वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में भी उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? लग रही है, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूँ। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं। वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर बड़ी दया आई। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए अभी गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया, किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ था, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु से पूर्व लिखा था। संदेश यह था, इतने वर्षों से मैं पतली धोती कुर्ता पहने इस कड़ाके की ठंड को सह रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र पहनने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। तो ये एक सीख है। दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती हैं। इसीलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल या इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन करने से पहले ये देख लें कि वो कितनी रियलिस्टिक हैं और कितनी अनरियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि आज से ही आप उम्मीद करना छोड़ देंगे, ये तो आपका बेसिक नेचर है। हमें बस उन उम्मीदों के पूरा ना होने पर दुखी नहीं होना है और परेशान नहीं होना है, और यही हमारा असली उद्देश्य है। बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक। सो लिव एन एक्सपेक्टेशन फ्री डे एंड एक्सपेक्टेशन फ्री लाइफ। थैंक यू।